हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है दोस्तों? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। पहली बात तो अब 2025 में एंट्री कर चुके हैं। सबको उम्मीद करता हूँ मैं आपका सबका इस साल बढ़िया प्रॉफिट हो। आपको कोई भी स्टॉप लॉस ना कटे। जिस तरफ आप ट्रेड डाले उस तरफ ही आपका ट्रेड ऊपर की तरफ चले। ठीक है, पहली बात। और दूसरों, अब हमारे को मार्केट के अंदर अब 2025 का आउटलुक हमारा क्या होना चाहिए निफ्टी के अंदर, अब हम इसको कैसे देख सकते हैं? पहले एक बार हम बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में चलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ से एक चीज़ पता थी कि मार्केट में हम यहाँ से चलते आए हैं। ठीक है, एक मिनट पहले मैं ये सारी हटा देता हूँ, नहीं तो आपको भी दिक्कत होगी। ये एक बार इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी। जैसे कि आपको दोस्तों एक चीज़ पता है कि मार्केट कि यहाँ से हम फर्स्ट वेव काउंट कर रहे हैं, सेकंड, फिर हमने थर्ड वेव काउंट करी, फिर ये फोर्थ करी। अब ये फोर्थ वेव दोस्तों क्या इतनी यहाँ पास में बन जाएगी कि फोर्थ और नीचे आएगी? इसका क्या करना है? पहली बात। दूसरी बात, फोर्थ क्या यहीं बन सकती है? 100% बन सकती है। पूछे क्यों? फोर्थ वेव यहाँ बनते हुए और हम फिफ्थ वेव के लिए ऊपर निकल सकते हैं? बिल्कुल निकल सकते हैं। पूछिए कैसे? चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप देख रहे होंगे ये हो गई दोस्तों आपकी टू, ये आपकी हो गई सेकेंड वेव। एक मिनट मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये आपकी हो गई सेकेंड वेव। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों थर्ड वेव, फिर ये फोर्थ वेव। अब एक बात मेरे को बताइए, इलियट वेव का सीधा सीधा क्या रूल है? पहले हम रूल में चलते हैं। हमारा इलियट वेव का क्या रूल है? पहले हम चलते हैं कि हमारी जो फर्स्ट वेव है, फिर सेकेंड वेव, फिर थर्ड वेव, फोर्थ, फिफ्थ। एक बार हम इसको ओपन कर देते हैं। जितना मैंने सीखा है, जितनी मैंने एक्सपीरियंस करा है, ये हमारा फर्स्ट वेव होती है। ठीक है, ये हमारी सेकंड वेव होती है, ये हमारी थर्ड वेव होती है, ये हमारी फोर्थ वेव होती है, ये हमारी फिफ्थ वेव होती है। यही होता है, और तो दोस्तों कुछ होता नहीं है। अगर मैं आपको 2025 का आउटलुक बताऊंगा अपने हिसाब से, तो थोड़ा सा पहले एग्जांपल करके दिखाता हूँ। पहले एलियट वेव के आपको थोड़ा माध्यम दिखाता हूँ। जब ये फर्स्ट वेव हमारी बनती है तो जीरो की टू लाइन हमारी नहीं कटनी चाहिए। ठीक, ओके। तो अब आप ये देख रहे होंगे कि जीरो की टू लाइन हमारी यहाँ से फर्स्ट वेव से लेके थर्ड यहाँ तक सेकंड वेव तक, क्या जीरो की टू लाइन हमारी कनेक्ट हो रही थी कि नहीं हो रही है? ये देखिए। अगर ओके, एक मिनट, आपके लिए मैं और भी बेहतर चीज़ें करता हूँ। अब हम 2025 में आए हैं तो पूरा हमारे को आउटलुक समझना पड़ेगा। अब ये देख लीजिए, मान लीजिए आगे का हमारे सामने चार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारी ये ज़ीरो से लेके फर्स्ट वेव हमारी कनेक्ट हो गई कि नहीं हो गई? अब उसके बाद अब हम ये यहाँ से इसको कर देते ओपन। अब देखिए, अगर उस समय चार्ट आगे का ना होता तो हमारी 203 वेव ऊपर जा रही कि नहीं जा रही है? इसको थोड़ा सा हम जल्दी करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अब एक चीज मैं यहाँ पे रोकता हूँ। ठीक है, अब ये हटा देता हूँ लाइन। अब फिर चलिए हम आते हैं इलियट वेव पे। अब आप ये बताइए मेरे को, जब हमारी जीरो की टू लाइन बन गई है, जीरो से टू लाइन बन गई है, ये सेकंड वेव ये बन गई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? फर्स्ट सेकंड बन गई, अभी ये हम हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे क्या रूल है कि हमारे को ऊपर के टारगेट अगर लेने हैं, ऊपर के टारगेट लेने हैं, या तो हमारे पहला नियम होगा, हमारा पहला नियम क्या होगा ऊपर के टारगेट लेने के लिए? चलिए वो भी देख लेते हैं। आपके सामने मैं पूरा आपको आउटलुक दे रहा हूँ 2025 का। मैं अभी फ्री था रात को भी, अब देखिए आपके सामने टाइम देख पा रहे होंगे, 2:15 हो चुका है रात का। अब बना रहा हूँ आपके लिए स्पेशल वीडियो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ये देखिए, ये दोस्तों आपकी थर्ड वेव बनी ऊपर। थर्ड वेव के आपने वो करेंगे, 1 से 3 कनेक्ट करेंगे, तो इसको यहाँ से अगर आप लगाएंगे और यहाँ इसको ला के रख देंगे,
तो आपके कहीं ना कहीं टारगेट ये आएंगे। ठीक, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब इसको हटा देते हैं एक बार, और एक बार यहाँ से हम एक बार क्या काम करते हैं, इस चीज़ को भी हटा देते हैं। हम लोग बिल्कुल क्लियर होके दोस्तों चलेंगे, ठीक है। कोई घबराने की मार्केट से ज़रूरत नहीं है। अब हम एक बार इस पॉइंट से इस पॉइंट को रख देते हैं। हम कहाँ पे जाके दोस्तों अटके हैं, ये एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से करते हैं हम लोग। देख लीजिए, थर्ड वेव हमारी कहाँ लगी है, यहीं पे लगी है। हमारी थर्ड वेव इसी जगह लगी हुई है, तो हमने यहीं पे थर्ड की लाइन लगा दी, ठीक है। अब हम इस लाइन को हटा देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं। अब दोस्तों क्या रूल है इलियट वेव का, तो हमारी ये 2-4 की ये जो ट्रेंड लाइन होती है 2-4 वाली, ये हमारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ये अगर 2-4 रियल ट्रेंड लाइन है, ठीक है, 2-4 ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक नहीं होनी चाहिए और 1 के नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक, तो हमारी 2-4 की ट्रेंड लाइन ये रही, और फिफ्थ वेव की हम चाल लेंगे। ठीक, आपको इलियट वेव समझ में आ गई है, ठीक है। उसके बाद आगे बड़े पैटर्न होते हैं वो चलते रहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको भी सब समझ में आ जाएगा। ये भी इसको भी हटा देता हूँ, एक्स को। अब आ गए हम दोस्तों, ठीक है। अपना कौन से चार्ट में आ गए हम, वीकली के, ठीक। अब दोस्तों एक बात बताइए, ठीक, अब मेरे को एक छोटी सी बात बताइएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये मैंने यहाँ पे रखा सेकंड वेव, ठीक है। ये सेकंड वेव मैंने रखी, ठीक है। ये मैंने इसको चालू कर दिया। अब आप खुद देख पा रहे होंगे, अब आप खुद देख पा रहे होंगे कि ये नीचे से हमारी थर्ड वेव चल रही है, ठीक है। हमारी नीचे से थर्ड वेव चल रही है, और इसने एक बार भी ये 2-4 की ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। और, और अभी आप देख लेंगे क्लियर कट, ये इस जगह ब्रेक हुई तो दोस्तों कितने मार्जिन से हुई, वो भी ये विक बनी होगी तो ब्रेक हुई और भाव ऊपर आ गया। अभी आप देख लीजिए, ये हमारी फर्स्ट वेव हो गई और ये सेकंड वेव हो गई, ये तो ब्रेक हुआ है। ये देखिए, अब इसके बाद दोस्तों यहीं से ऊपर आपके सामने ही है दोस्तों, 2-4 की ट्रेंड लाइन एक बार भी हमारी कहीं पे ब्रेक नहीं हुई, और 2-4 की ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। उस दौरान हमने अपनी थर्ड वेव करी है। आप देख सकते हैं जाके थर्ड वेव हमने अपने ऊपर कंप्लीट करी है, ठीक। अब हम दोस्तों नीचे फोर्थ वेव में आ रहे हैं बिल्कुल आपके सामने, ठीक। अब अब दोस्तों क्या हम फोर्थ वेव इसी जगह पे हम बना सकते हैं, क्या हम फोर्थ वेव इसी ट्रेंड लाइन पे हम बना सकते हैं? हाँ जी, बना सकते हैं। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा और इजी रहेगा, मेरे लिए तो इजी है पर आपके लिए भी और, ठीक है। ये होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये दोस्तों फोर्थ, ये फिफ्थ वेव हमारी ऊपर की एक्सटेंड होगी ये। अब फिफ्थ वेव हमारी जो एक्सटेंड होगी, उसके टारगेट भी इस साल आपको मैं दे देता हूँ। वैसे मेरे मन तो नहीं था अभी बताने का, पर चलिए कोई बात नहीं, फिर आउटलुक की वीडियो नहीं आएगी। हमारे दोस्तों निफ्टी के टारगेट आपके 54,000 रुपये के आ रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद इसकी फिफ्थ वेव एक्सटेंड है। अब ये 2-4 की ट्रेंड लाइन एक जगह भी नहीं कटी, ठीक है। अभी दोस्तों हम नीचे आए ए वेव करने, ये बी वेव, और दोस्तों यहीं पे सी वेव आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब वो कैसे होगी वो भी देख लेते हैं, ठीक। अब आप ये यहाँ से देख रहे होंगे, ये यहाँ से लगा के इसको यहाँ अगर लगाएंगे तो इसने 23% की रिट्रेसमेंट करी है, ठीक है। और इसने दोस्तों, इसने भी यहीं पे अगर ये ट्रेंड लाइन के पास ही अगर कोई रिट्रेसमेंट आ रही है, कोई सपोर्ट बन रहा है, तो हमारे को वहां पे दिक्कत क्या है, ये देखिए, ये रहा ये पॉइंट दोस्तों बहुत ज़रूरी है मिलाना। अगर ये पॉइंट ढंग से नहीं मिलेगा तो
हमारा लेवल सही नहीं है। हाँ, ये मिल गया। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, इसी ट्रेंड लाइन के पास आ रही है रिट्रेसमेंट। हम 23,000 पे आ सकते हैं, पर हम 23,000 के नीचे नहीं जा सकते। हम ऐसे आ सकते हैं, ये देखिए, हम थोड़ा और ऊपर जाए यहाँ तक 24,500 तक, तो शार्प ऊपर से गिरे हैं। ए वेव, ये पूरी बी, और ये ऊपर जाएगा सी। ठीक है, हम ऐसे फोर्थ वेव बनाते हुए हम दोस्तों फिफ्थ वेव में ऊपर निकल जाएंगे। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये घबराने की जरूरत पता कब होगी? और अब एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये हटा देता हूं मैं, ये यहां से इसको हटा देता हूं। ये हटा दिया मैंने। अब हमारी, ये देखिए, अब आप एक बात ये बताइए मुझे, उसी जगह पे हमारी रिट्रेसमेंट आ रही है? बिल्कुल आ रही है। उसी जगह पे हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है। हमारा उसी जगह पे 23% की क्या आ रही है? 23, हमारी 50 टाइम की क्या आ रही है? मूविंग एवरेज वीकली की आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब दोस्तों ये जहां तक ये हमारी मूविंग एवरेज है, उसके रिट्रेसमेंट तक चीज आती है, तो यहाँ तक आ जाएगी 23,000 तक, फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद दोस्तों हम बढ़िया वाली करेक्शन ऊपर निकल जाएंगे। ठीक, अब आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। अब आप यहाँ पे आरएसआई जब भी लगा के देखेंगे, ठीक, आरएसआई आप जब भी लगा लीजिएगा, हम लोग चलते 2008 से, निफ्टी 34 के आरएसआई के नीचे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुका है। ये ये आरएसआई, निफ्टी अपने 30 के आरएसआई के नीचे ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुका है। अगर आप देख पा रहे होंगे, मोटी मोटी बात से आपको दिखा देता हूँ एक बार। निफ्टी अपनी 30 की आरएसआई होती है जो निफ्टी की, ये 30 के आरएसआई के वीकली के नीचे नहीं जाता है। और इस समय दोस्तों हम कहाँ काम कर रहे हैं? 46 में। तो हम दोस्तों ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, बस समझ लीजिए। तो हम 23,000 तक आ सकते हैं, पर हम और नीचे नहीं जा सकते, समझ लीजिए। अब आप एक चीज़ यहाँ पे ये देख रहे होंगे, भाव इसके पास तक आया है, निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ तक गिरी है, पर यहीं पे निफ्टी ने क्लियर कट कह दिया था, ये जितना फॉल्स आ रहा है सब ब्रेकआउट वाला आने वाला है, तो हम ऊपर की यात्रा कर सकते हैं दोस्तों। अब बंदा यहाँ साइकोलॉजी लगाएगा, तो पहले टेक्निकल को हमारे को देखना है। हर जगह दोस्तों साइकोलॉजी काम नहीं आती, पर साइकोलॉजी काम आती है। पर हर जगह साइकोलॉजी का बोलबाला नहीं कर सकते हो आप। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी क्या होती है? आप मेरे को एक एक बात बताओ, लोग यहाँ साइकोलॉजी की बात करते हैं, साइकोलॉजी क्या है? क्या है साइकोलॉजी? कि मतलब उल्टी चीजें सोचना, अगर यहाँ की पोजीशन ये बनी होगी तो ऐसे बन सकती है, वैसी बनी होगी तो ऐसे बन सकती है, ये होती है साइकोलॉजी। क्या है साइकोलॉजी? मेरे हिसाब से साइकोलॉजी कुछ भी नहीं होती, और हमारे हिसाब से साइकोलॉजी बहुत कुछ होती है। पर साइकोलॉजी हमारे को वहां लगानी है जिस जगह हमारा काम आए। आपको जैसे कि याद होगा, हमने यहाँ पे क्यों आपको कहा था कि यहाँ से बाजार इस जगह से, एक मिनट, इस जगह से हमने आपको क्यों बोला था कि बाजार यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जा सकता है? क्यों? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे दोस्तों ऐसा था कि ये जो ऊपर से मार्केट नीचे गिरी थी, ठीक, अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती, एक तरीके का एक कॉमन सेंस की, मान लीजिए ये हम इलेक्शन वाले दिन से गिरे और यहाँ से हम आ जाते ऊपर और फिर गिर जाते, तो दोस्तों ये तुरंत पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती। पर इसने भी यहाँ से चाल ली, ये पैनिक उस समय नहीं कराया इसने। इसको पता था हमको नीचे आना है। दोस्तों अगर एक बात बताइए, ये कोई चीज़ अगर मार्केट नीचे आनी है, इसे बाउंस लिया, ऊपर गए, तो नीचे आने का रास्ता दोस्तों यहाँ से आ सकता है ना। तो ये इतना ऊपर जाके फिर नीचे ये क्यों आने का, ये इसको दिक्कत है। हमारे को दोस्तों कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइकोलॉजी अपनी जगह है। साइकोलॉजी का जो तर है वो साइकोलॉजी के हिसाब से लिया जाएगा। पर हर जगह हमारे को साइकोलॉजी को ज़्यादा आगे नहीं रखना, पर रखना भी है, दिमाग भी लगाना है। हम यहाँ तक आ सकते हैं, ये इस रिट्रेसमेंट तक फोर्थ वेव यहाँ बना सकते हैं। ये आ रही है 23,100 तक।
यहाँ तक हम बिल्कुल आ सकते हैं और सी वेव हमारी यहाँ कहती भी हम यहाँ पे यहाँ तक आ जाए। यहाँ दोस्तों आप ये देखिए मार्केट 700-800 पॉइंट के ही और करेक्शन में लोग भाग जाएँगे यहाँ से, ठीक है? ये है निफ्टी का 2025 का आउटलुक। तो बच के रहना है, काम करते रहना है, लॉन्ग की तरफ ही करना है, शॉर्ट की तरफ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है समझा दिया। शॉर्ट की तरफ करेंगे तो यहाँ पे नीचे का रिस्क बहुत कम है। अगर आ भी जाता है 22,000 पे तो है कितना? 1,000-1,500 पॉइंट और उल्टा यहाँ पे निफ्टी आपकी बॉटम बन जाएगी। इधर आप खुद देख सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। हम ऊपर की तरफ ठीक है और टाइम जितना कटेगा तो और कटने दीजिए। हम ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, बात खत्म हो गई। ठीक है? मेरी तरफ से जितना मैंने सीखा है, मेरा एक्सपीरियंस कहता है 70 से 65% हम ऊपर की तरफ है और 30% तो देख लेंगे जो होगा फिर। ठीक है? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय।